जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला के मैदान में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीद की फौज के हाथों शहादत हुई तो उनके बाद बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक दौर शुरू हुआ। जब इमाम हुसैन और उनके 70 से ज्यादा साथियों को शहीद कर दिया गया तो उनके खून से करबला की रेत लाल हो चुकी थी। लाशें बगैर कफन के पड़ी थीं। उनके घर वालों को, खासकर औरतों और बच्चों को, कैदी बना लिया गया। इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, और बाकी औरतों व बच्चों को यजीद की फौज ने कैद कर लिया। उन्हें रस्सियों से बांधकर बिना पर्दे और बिना इज्जत के कूफा और फिर दमिश्क, सीरिया ले जाया गया। बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा ने बहुत हिम्मत और सब्र से काम लिया। उन्होंने यजीद के दरबार में खड़े होकर सच्चाई बयान की और बताया कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचाने के लिए जान दी है। उन्होंने यजीद को ललकारा और उसके जुल्मों को बेनकाब किया। इमाम हुसैन के छोटे बेटे अली असगर 6 महीने के को तो वहीं करबला में तीर से शहीद कर दिया गया था। उनके बाकी बच्चे और रिश्तेदार बहुत दुख में थे, भूखे प्यासे, बिना छत के, मगर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। जब यजीद के दरबार में बीबी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हकीकत बयान की तो बहुत से लोग सच जान गए। यजीद खुद डर गया और अहले बैत को दमिश्क से मदीना भेज दिया। इमाम हुसैन की कुर्बानी इस्लाम की हिफाजत के लिए थी। उन्होंने यजीद जैसे जालिम हुक्मरान के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी शहादत एक सबक बन गई। जुल्म के आगे झुकना नहीं, हक और इंसाफ के लिए जान देना भी पड़े तो देना। कुछ दिन दमिश्क, सीरिया में कैद रहने के बाद जब यजीद को लोगों के गुस्से और हकीकत का एहसास हुआ तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हा और उनके साथियों को रिहा कर दिया। यजीद ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अहले बैत को यकीन था कि यह सच्चा पछतावा नहीं था, बल्कि लोगों के डर की वजह से था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हा, बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा और बाकी कैदियों को वापस मदीना भेज दिया गया। रास्ते में जब करबला का मैदान आया तो उन्होंने वहां शहीदों की कब्रों पर रुककर मातम किया, दुआएं की और ताज़ियत दी। मदीना वापस आकर बीबी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की सच्ची कहानी को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, मगर इल्म और सब्र से यजीदियत को जवाब दिया। करबला की कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल की लड़ाई थी। हुसैन हार कर भी जीत गए, यजीद जीत कर भी हार गया। हर साल मुहर्रम का महीना इस बात की याद दिलाता है कि जुल्म के आगे झुकना नहीं और सच के लिए लड़ना है, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। अगर तुम अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाओगे तो कहो, हुसैन सिर्फ शख्स नहीं थे, वो एक सोच थे। वो सोच जो कहती है, जालिम के सामने सिर मत झुकाओ, चाहे गर्दन कट जाए। करबला के कुछ ही समय बाद यजीद की हुकूमत पर अल्लाह का कहर आया। यजीद का नाम लोगों के दिलों से उतर गया। उसकी हुकूमत में जगह जगह बगावतें होने लगीं। लोग अब खुलकर कहने लगे कि इमाम हुसैन सच्चे थे और यजीद जालिम था। आखिरकार कुछ ही सालों में यजीद बुरी हालत में मरा, बिल्कुल बेइज्जत और बद्दुआओं में घिरा हुआ। शहादत के बाद करबला एक जगह नहीं बल्कि एक पैगाम बन गया। जहां भी जुल्म होगा वहां हुसैनी लोग आवाज उठाएंगे। हर साल आशूरा 10 मुहर्रम को लोग इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हा को याद करते हैं, उनकी मिसाल को जिंदा रखते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। जुलूस निकलते हैं, मजलिसें होती हैं और हर जगह यह पैगाम गूंजता है, हर दौर का यजीद मिट जाएगा लेकिन हुसैन की मिसाल जिंदा रहेगी। कुछ समय बाद करबला की जमीन को सजाया गया। लोग वहां जाने लगे, जियारत करने लगे। आज करबला इराक़न में मौजूद इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हा का मकबरा दुनिया भर से आने वालों की दुआओं, आंसुओं और मोहब्बत का मरकज है। लोग कहते हैं करबला सिर्फ एक जगह नहीं, ये दिलों की धड़कन है। आज भी हुसैन रदियल्लाहु अन्हा की कहानी हर उस शख्स के लिए है जो नाइंसाफी से लड़ना चाहता है, सच बोलने की हिम्मत रखना चाहता है और दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। करबला कभी खत्म नहीं होती। करबला सिर्फ 61 हिजरी की एक जंग नहीं थी, ये आज भी चल रही है। हर उस जगह जहां इंसाफ मरा हुआ हो। हर युग में एक यजीद होता है
लेकिन हुसैन हर युग को बदलने आते हैं। वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और ऐसी शानदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।